बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के टास्क 1 के बारे में बातें कर रहे थे और टास्क 1 में जो है हम मुख्तलिफ डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने लाइन चार्ट डिस्कस किया था, उसके बाद जो है हमने टेबल चार्ट डिस्कस किया था। आज जो है हम बार ग्राफ डिस्कस करेंगे। सही है कि किस तरह जो है आपको एक बार ग्राफ आए तो आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। सही है, तो मैंने एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। सही है, तो यही बार ग्राफ जो है हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से आपको जो भी बार ग्राफ आएगा तो इसी तरीके से जो है आपने वो एक्सप्लेन करना है। तो उन्होंने हमें इस तरह बार ग्राफ दिया होगा, सही है, और इसके लिए एक टॉपिक दिया होगा और साथ में एक स्टेटमेंट दिया होगा। सही है, तो ये हमारा जो सारा पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन टाइप है, ये हमें ऑलरेडी उन्होंने दिया होगा। इस पे जो है हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमें जो है वो मिसाल के तौर पर एक टॉपिक दिया है कि डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। सही है, तो इस ग्राफ में हमें शो किया हुआ है कि मुख्तलिफ डिवोर्स रेट स्वीडन में और फिनलैंड में। साथ में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द बार चार्ट शोज द डाइवोर्स रेट इन 2 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 2011 टू 2015 समराइज्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म। कहते हैं कि बार चार्ट जो है ये हमें यूरोप के दो मुख्तलिफ कंट्रीज में डिवोर्स रेट्स शो कर रहे हैं 2011 से लेकर 2015 तक। सही है, और साथ में फिर लिखा हुआ है समराइज इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट फॉर्म, और कि यही जो इन्फॉर्मेशन है इसे एक रिपोर्ट फॉर्म में जो है वो आप समराइज करें लिखें। सही है, तो आपने जो है सबसे पहले क्या लिखना है वो तो आपको याद होगा, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में जो है आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको आपने पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज कौन सा स्टेटमेंट को करना है, यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये पैराफ्रेज करना है। साथ में जो क्वेश्चन दिया होगा वो वाला स्टेटमेंट नहीं पैराफ्रेज करना। सही है, उसको जो है आपने चेंज नहीं करना, उसको नहीं लिखना है बाद में। तो इंट्रोडक्शन में जो है आप इसको जो है वो पैराफ्रेज करेंगे। सही है, किस तरह करेंगे, मैंने जो है इस तरह किया हुआ है। द बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिवोर्सेस इन फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 एंड 2015। सही है, तो इसमें मैंने क्या चेंजेस किए हुए, बार ग्राफ में जो है बार चार्ट की जगह मैंने बार ग्राफ लिखा हुआ है। सही है, शोज द डिवोर्स रेट्स की जगह मैंने लिखा है, शोज की जगह मैंने लिखा है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सही है, द डिवोर्स रेट्स इन यूरोपियन कंट्री की जगह मैंने लिखा है अबाउट द परसेंटेजेस ऑफ डिवोर्सेस इन फिनलैंड एंड स्वीडन। सही है, और फ्रॉम 2011 टू 2015 की जगह मैंने लिखा है बिटवीन 2011 एंड 2015। तो इस तरीके से जो है मैंने वो सारा जो जुमला था, जो स्टेटमेंट था, वो मैंने पैराफ्रेज कर दिया। उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको याद होगा हमने कहा था कि उसके बाद हम ओवरव्यू लिखेंगे। सही है, तो ओवरव्यू हम किस चीज से स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू जो है हम ओवरऑल से स्टार्ट करेंगे। सही है, ओवरव्यू में हम जो है मेन डिफरेंसेस या मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन रेशोज की शक्ल में नहीं, जनरल वर्ड्स की शक्ल में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट अल्फाज में। तो किस तरह करेंगे, मैंने जो है वो इस तरह किया, इसी तरीके से जो है आपने वो भी डिस्कस करने हैं ओवरव्यू में। ओवरऑल स्वीडन एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ट्रेंड व्हाइल फिनलैंड शोड एन अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड। बोथ कंट्रीज डिवोर्स रेट्स हैड सम फ्लक्चुएशन ऑल्दो फिनलैंड इनिशियली हैड अ लोअर रेट आउटरेस्ड स्वीडन एट द एंड ऑफ द पीरियड। सही है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो मैंने सारा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि स्वीडन एक्सपीरियंस है डाउनवर्ड ट्रेंड। स्वीडन में जो है इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिवोर्स रेशो जो है वो कम होता चला गया। सही है, व्हाइल फिनलैंड शोड एन अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड, और फिनलैंड में जो है वो रेशो ऊपर चला गया। सही है, मुख्तलिफ टाइम के साथ बोथ कंट्रीज डिवोर्स रेट्स हैड सम फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो दोनों कंट्रीज में जो है वो मुख्तलिफ फ्लक्चुएशंस आए, कभी जो है वो रेशो ऊपर गया डिवोर्सेस का और कभी नीचे आया। ऑल्दो फिनलैंड इनिशियली हैड अ लोअर रेट इट आउटरेस्ड स्वीडन एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन फिनलैंड जो है इनिशियली उसका जो है वो डिवोर्स रेट कम था, लेकिन आखिर में इसने स्वीडन को क्रॉस किया और उसका रेशो जो है वो डिवोर्सेस का वो ज्यादा हो गया। सही है, तो ये मैंने मेन पॉइंट जो है वो यहाँ ओवरव्यू में डिस्कस कर दिए। सही है, अब इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओवरव्यू, अभी जो है हम बॉडी डिस्कस करेंगे। बॉडी पैराग्राफ में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हम बॉडी पैराग्राफ्स में तो जो है वो 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा दिया होगा उसके लिए हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। एक पैराग्राफ में एक ग्रुप को डिस्कस कर देंगे, दूसरे पैराग्राफ में जो है हम दूसरे ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी जो है हमारे पास डेटा जो है वो 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुका है, क्योंकि एक जो है वो एक कंट्री के बारे में बात हो रही है, दूसरी जो है वो दूसरे कंट्री के बारे में बात हो रही है। सही है, तो हमारे पास जो है हमें उन्होंने बुलेट दिए हुए हैं। मैंने जो ओवरव्यू भी लिखी वो भी मैंने बुलेट से लिखी, और ये जो अभी मैं बॉडी पैराग्राफ भी लिखूंगा ये बुलेट से जो है इन्फॉर्मेशन लूंगा। किस तरह बुलेट से इन्फॉर्मेशन लूंगा, हमारे पास एक जो है उन्होंने हमें ग्राफ में ब्लू कलर दिया हुआ है, एक रेड कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो बुलेट्स साथ में दिए हुए हैं। तो बुलेट्स जो ब्लू कलर है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें फिनलैंड शो कर रहा है। सही है, और जो रेड कलर दिया हुआ है उसका जो बुलेट है उसके सामने उन्होंने स्वीडन लिखा है, मतलब कि ये स्वीडन हमें शो कर रहा है। तो इस ब्लू कलर का मतलब है कि ये हमें फिनलैंड शो कर रहा है।
सही है। और ये हमारे पास जो रेड कलर है ये स्वीडन शो कर रहा है। सही है, ये हमें बुलेट से जो है वो पता चल गया। अभी जो है हम किस तरह जो है वो बड़ी पैराग्राफ में इसको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी जो है वो बारग्राफ को अपने एग्जाम में जो है वो डिस्कस करना है, इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, तो इन बुलेट से जो है हमने डेटा को जो है हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। ठीक है सर, एक जो है हमने स्वीडन में और दूसरा ग्रुप जो है वो हमने फिनलैंड में तकसीम किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सही है, तो सबसे पहले हम स्वीडन को डिस्कस करेंगे पहले पैराग्राफ में, दूसरे में हम जो है वो फिनलैंड को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया हुआ है इसी तरीके से आपने जो है अपने एग्जाम में जो है पैराग्राफ को वो आपने लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा है कि स्वीडन्स डिवोर्स रेशियो वाज अबाउट 45% इन 2011 बीइंग हायर देन फिनलैंड्स रेट बाय अप्रॉक्सिमेटली 8%। कि स्वीडन का जो डिवोर्स रेट था वो तकरीबन 45% था 2011 में। ये देखे, ये हमारे पास ब्लू कलर जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमारे ईमेल में फिनलैंड शो कर रहा है, और ये रेड कलर ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें स्वीडन शो कर रहा है। तो हम जो है ज्यादातर यहाँ अब रेड कलर जो है वो स्वीडन शो कर रहा है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो स्वीडिश डिवोर्स रेशियो जो है वो हमारे पास 45% था 2011 में। ये देखो ये 40% है। सही है, और ये 50% है, तो इन दोनों के बीच में आया हुआ है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये 45% जो है वो हो गया। सही है, तो स्वीडन का जो हमारे पास रेशियो था वो 2011 में 45% था, बीइंग हायर देन फिनलैंड बाय अप्रॉक्सिमेटली 8%। फिनलैंड से कितना ज्यादा था, फिनलैंड से तकरीबन ये 8% ज्यादा था, क्योंकि फिनलैंड तकरीबन ये 37% था। सही है, तो ये इससे 8% जो है वो इसका रेशो वो ज्यादा था 2011 में। देन इट रोज टू ऑलमोस्ट 50% इन 2012। और फिर मैंने लिखा है कि 2012 में इसका रेशो और भी बढ़ गया, तकरीबन 50% तक जो है वो पहुंचने वाला था या पहुंच गया था। सही है, however the figure showed a gradual decrease to about 47% in 2013। लेकिन फिर उसमें जो है थोड़ा सा जो है उसमें कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, ये तकरीबन 47% तक जो है वो आ गया। सही है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, और ये कब हुआ, ये 2013 में हुआ। इसके बाद मैंने लिखा है कि एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन स्टेडीली एट द एंड ऑफ द पीरियड, और फिर आखिर तक इसमें जो है कमी आती रही। ठीक है, रीचिंग अराउंड 45% इन 2014 में ये 45% तक फिर आ गया। जब 2011 में 45 था, फिर 2014 में फिर जो है ये 45% तक जो है वो आ गया। सही है, एंड हिटिंग ए लो पॉइंट ऑफ अबाउट 37% इन 2015, और 2015 में जो है इसका रेशो बहुत ज्यादा कम हो गया, तकरीबन 37% तक जो है वो आ गया। सही है, तो इस तरीके से जो डायग्राम में या जो हमारे पास ग्राफ था उसमें स्वीडन का जो मालूमात है वो मैंने पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर दी। अब जो है मैं दूसरा पैराग्राफ डिस्कस करूंगा। तो देखो इसमें मुझसे कोई भी ऐसा डेट जो है वो नहीं रह गया कि उसमें वो मैंने डिस्कस नहीं किया हो। सही है, 2011 भी मैंने जो है वो डिस्कस किया कि 2011 में कितना था, फिर मैंने 2012 भी डिस्कस कर दिया, 2013 भी डिस्कस कर दिया, 2014 भी कर दिया, 2015 भी डिस्कस कर दिया कि कितना कितना रेशो था। सही है, अब जो हम दूसरे पैराग्राफ में वो जो है फिनलैंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फिनलैंड में जो है डिवोर्स रेशो जो है वो कितना था, 2011 में कितना था, 12 में कितना था, 13 में कितना था। सही है, तो परसेंटेज ऑफ डिवोर्सेस इन फिनलैंड वाज लेस देन 40% इन 2011 एंड इट डिक्रीज इन 2012 ऑलमोस्ट नियर टू 30%। मैंने लिखा हुआ है कि फिनलैंड का जो हमारे पास रेशो था वो 40% से कम था 2011 में। ये देखें ना, ये हमारे पास फिनलैंड है, ब्लू कलर हमें क्या शो कर रहा है, फिनलैंड शो कर रहा है। तो 40% से कम था हमारे पास इसका रेशो। सही, 2011 में फिर क्या हुआ, डिक्रीज इन 2012 ऑलमोस्ट नियर टू 30%, और ये फिर नीचे आ गया हमारे पास 2012 में। कहां तक नीचे आ गया, तकरीबन 30% तक जो है वो आ गया। सही है, हाउएवर द फिगर एक्सपीरियंस ए स्टेडी ग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 इयर्स। लेकिन जो आने वाले 2 साल थे उसमें उसका रेशो जो है वो फिर बढ़ता चला गया 2013 में और 2014 में। It rose to approximately 39% 2013 में ये कहां तक पहुंच गया, तकरीबन 39%। ये 40% है हमारे पास, तो इससे जो एक पॉइंट कम है वो 39% है। सही है, तो ये 39% तक आ गया 2013 में। एंड देन इंक्रीज बाय अराउंड 3% इन 2014, और 2014 में ये 3% इसमें और भी ग्रोथ जो है वो हमें शो हुई। सही है, तो ये 2014 में और भी जो है वो बढ़ता चला गया, तकरीबन 3% से 39 से 3% ये और भी ऊपर चला गया। सही है, तो 39 से ऊपर जो 3% है ये कि हमें क्या शो कर रहा है, 42%। तो आपने 39 से जो 3% ऊपर शो किया तो इसका मतलब 42%। तो अभी अगर आप 42 ना भी लेके तो एग्जामिनर को पता चल गया कि ये 42% की बात कर रहा है।
तो लिखने की वो जरूरत नहीं है। सही है। एंड रिमेन स्टडी फॉर द नेक्स्ट ईयर आउटरेसिंग द रेट ऑफ स्वीडन, और आखिरी साल में जो है इसने स्वीडन को जो है वो क्रॉस कर दिया। सही है। स्वीडन से इसका रेशो जो है वो ज्यादा हो गया। सही है। तो इस तरीके से जो है मैंने वो सारा जो डेटा था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। पहले मैं स्वीडन एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे में मैंने फिनलैंड एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी पैराग्राफ्स कंप्लीट होने तक आपके 150 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं टास्क 1 में, तो आपने जो है फिर कुछ भी नहीं लिखना। सही है। ये बहुत अच्छा जो है इफेक्टिव रिपोर्ट होगा और एग्जामिनर जो है उससे आपको अच्छे नंबर देगा। सही है। लेकिन अगर आपके वर्ड्स कम है, आपने जो बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं या ओवरव्यू वगैरह लिखा है, तो उस सारे में जो 150 वर्ड्स पूरे नहीं हुए हैं, तो आपको फिर जो है वो लिखना चाहिए। सही है। तो उसके लिए आपने फिर क्या करना है, आपने फिर जो है वो कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन को किस तरह लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंक्लूजन में आपने अपना जो ओवरव्यू लिखा हुआ है उसको आपने पैराफ्रेज करना है। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू ही आपका कंक्लूजन है। सही है। तो आपने ओवरव्यू को जो है वो पैराफ्रेज करना है। किस तरह पैराफ्रेज करना है मैंने इस तरीके से किया है, इस तरह जो है वो आप भी करें। सही है। मैंने ओवरव्यू में जो वो क्या लिखा हुआ था, ओवरऑल स्वीडन एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ट्रेंड व्हाइल फिनलैंड शोड अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड, बोथ कंट्रीज डिवोर्स रेट्स हैड सम फ्लक्चुएशन, ऑल्दो फिनलैंड इनिशियली हैड अ लोअर रेट, इट आउटरेस्ड स्वीडन एट द एंड। तो इन्हीं अल्फाज को जो है मैंने सिर्फ चेंज किया हुआ है, मतलब जो है मेरा कंक्लूजन में यही है जो बातें मैंने ओवरव्यू में की है, सिर्फ अल्फाज चेंज किए हुए हैं। किस तरह, मैंने जो यहाँ स्टार्ट लिया है ओवरऑल से, यहाँ मैं स्टार्ट लूंगा इन कंक्लूजन से, या इन कंक्लूजन की जगह टू कंक्लूड। सही है। टू सम अप, टू समराइज, इन द एंड, ये वर्ड जो है वो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा है इन कंक्लूजन इनिशियली स्वीडन शोड द हायर रेशो ऑफ डिवोर्सेस एज कंपेयर टू फिनलैंड। मैंने लिखा है कि इनिशियली जो है वो स्वीडन ने हाई रेशो जो है वो डिवोर्सेस का जो है वो शो किया हुआ है बनस्पत फिनलैंड। ठीक है। हाउएवर देयर वर मेनी वेरिएशन नोटेड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स, लेकिन मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में जो है इसमें चेंजेस दिखाई दिए। एंड इन द लास्ट फिनलैंड क्रॉस दिस स्वीडन परसेंटेज, और आखिर में जो है फिनलैंड ने स्वीडन का जो परसेंटेज था वो क्रॉस किया। सही है। तो ये मैंने शॉर्ट अल्फाज में अपना कंक्लूजन जो है वो भी डिस्कस कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम वो बार ग्राफ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट डायग्राम को वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।